आज हम बात करेंगे नर्मदा परिक्रमा और वो कैसे करनी चाहिए मतलब कैसे होती है। जितना मुझे पता है, उसके हिसाब से नर्मदा नदी जो है वो भारत की पहली एक और एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश में परिक्रमा को परकम्मा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में और मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये शब्द परकम्मा। सो ऐसा है नर्मदा मैया का नाम है एक तो एक नाम उनका नर्मदा है, दूसरा उन्हें रेवा नाम से भी बुलाया जाता है और तीसरा उनका नाम है वो जब क्योंकि जो कि वो अमरकंटक से बहती है और अमरकंटक है मेकल पर्वत श्रृंखला में, इसलिए नर्मदा मैया का तीसरा नाम मेकल सुता भी है। उन्हें मेकल सुता भी बुलाया जाता है। मैंने जो पढ़ी थी कहानी वो ये है कि मार्कंडेय ऋषि थे और वो बहुत तपस्या करते थे और कुछ कारणवश उनके तपस्या में कुछ दिक्कत आ गई मतलब कुछ दोष हो गया। तो उस निवारण के लिए उन्हें किसी ने बताया कि आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करें तो आपका सारा दोष निवारण ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत की कहीं से और तो वहाँ पे देखा कि कोई ब्रह्मा जी तपश्चर्या कर रहे हैं, फिर वो दूसरी जगह गए, थोड़ा बाजू में गए तो शिव जी तपश्चर्या कर रहे थे, फिर थोड़ा और गए तो इंद्रदेव तपश्चर्या कर रहे थे और ऐसे कर कर के उनकी परिक्रमा हो गई पूरी मैया को। तो तब से परिक्रमा प्रचलित हुई है। बात ये थे कि मैंने जितना पढ़ा था, अब मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है, शायद आगे-पीछे हो सकता है कि मार्कंडेय ऋषि को परिक्रमा करते हुए 45 साल लगे थे, क्योंकि वो वहाँ पे रहते भी थे। मतलब उस वक़्त का जो एरिया था वो वैसा था और फिर वो रुकते थे, ध्यान करते थे, वो ऐसे कर कर के उनकी जो परिक्रमा थी वो 45 साल में पूरी हुई थी। कुछ आगे-पीछे हो सकता है वो देख लीजिएगा। मैंने इतना उसका अभ्यास नहीं किया हुआ है। तो बहुत सारे कारणवश परिक्रमा करते हैं लोग, कुछ तीर्थ यात्रा समझ के करते हैं, कुछ मन्नत माँगने के लिए करते हैं और कुछ आध्यात्मिक अ, ऊँचाई के लिए परिक्रमा करते हैं। पहले की परिक्रमा होती थी वो सिर्फ़ साधु, संत, सन्यासी वगैरह करते थे। विरक्त जीवन जो जीते हैं वो सारे करते थे, क्योंकि बहुत कठिन थी उस ज़माने में और ये भी था कि एक बार आदमी गया तो वो वैसे भी वापस नहीं आता था 5-6 साल, ऐसा था। तो अभी जो परिक्रमा की जाती है ना, वो कैसा है कि अभी आजकल मतलब अभी का जो प्रचलन है, उसमें साधु संतों के लिए अलग नियम है और उनकी परिक्रमा होती है 3 साल, 3 महीने और 13 दिन की। फिर और जो गृहस्थ जीवन है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग आजकल रोज़ चल के करते हैं, थोड़ा बहुत रुक के वगैरह। तो कुछ लोग उसमें भी 4 साढ़े 4 महीना चलेंगे प्लस 4 महीने चातुर्मास रुक के एक जगह रुक के चातुर्मास करके साढ़े 8 महीने की करते हैं। और कुछ मतलब वो डिपेंड करता है और कुछ डायरेक्ट चातुर्मास नहीं उसके पहले ही ख़त्म कर देते थे, वो साढ़े 4 महीने की होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है। हर एक को क्या है ना कि हर एक का अनुभव अलग होता है। और वो हर एक के नियम अलग होते हैं, हर एक से करवाई जाती है अपने-अपने प्रकार से। लेकिन काफ़ी बार सबको लगता है कि हमने की है वही सही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिन्होंने की भी नहीं है ना, वो भी बोलेंगे नहीं, नहीं आपकी गलत है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर पूरी पैदल हुई है आपकी, तो वो ऐसे ही नहीं हुई है, वो आपकी आज्ञा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैया आज्ञा देती थी सपने में आके और साधक जो है या फिर परिक्रमावासी जो है, वो परिक्रमा के लिए निकल जाते थे। अभी के ज़माने में क्या है ना, अभी के ज़माने में जैसे मैंने तो पढ़ा था, मतलब मुझे तो पढ़ के पता थी, महाराष्ट्र के काफ़ी लोगों को तो पढ़ के पता चलती है। नर्मदे हर जो बुक है जगन्नाथ कुंटे जी के, वो पढ़ के सब लोग प्रभावित होते हैं और सबको लगता है कि जाना है, जाना है। ऐसा है कि अभी के जो साधक हैं या फिर साधक या परिक्रमावासी, वो 4 साढ़े 4 महीने में तो करते ही है, लेकिन वो उन्हें काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि वो की क्यों जाती है। काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि मतलब हम कहीं पे थे और किसी ने पूछा कि आप परिक्रमा कर रहे हो? तो उन्हें पता ही नहीं था क्यों कर रहे हैं। वो किसी ने बोला कि हमारे गाँव में इन्होंने की, उन्होंने बोला बहुत अच्छी होती है, तो मैंने भी की है। तो मेन कारण ये है, एक्चुअल परिक्रमा का कारण ये होता था कि परिक्रमा के नर्मदा मैया के तट पे हज़ारों या फिर करोड़ों सालों से
तपस्वी बैठे हुए हैं साधना करते हुए, तप करते हुए। भले ही अभी उनका शरीर नहीं दिखता है, लेकिन उनकी आत्मा वहाँ पे है, उनके जो स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो अभी भी वहाँ पे है। तो परिक्रमावासी जो तपोभूमि रहती है और वो जो भूमि रहती है, वो पावन है, तप तप से पावन है। तो परिक्रमावासी वहाँ से गुज़रता है, तो उनके अपने आप जो उनके वाइब्रेशंस होते हैं, वो हाई होते हैं आध्यात्मिक लेवल पे। तो परिक्रमा इसी के लिए की जाती थी पहले। और अभी अगर अभी काफ़ी बार क्या होता है ना कि हाँ, तीर्थ यात्रा है करके कर लेते हैं, वाहन वाले कर लेते हैं और वाहन की भी परिक्रमा बोलते हैं, जो करते हैं उन्हें लगता है कि वाहन की भी परिक्रमा है। लेकिन क्या है ना कि सेवा सिर्फ पैदल वालों की होती है, अगर वाहन वालों की परिक्रमा होती तो वाहन वालों की भी तो सेवा होती। वो नहीं होती है। वाहन वाले भी अपनी सेवा करते हैं, मतलब मुझे तो काफ़ी वाहन वाले मिलते थे, वो मतलब पूरे पैदल करिए तो हाथ लगा के ऐसे पैर छूते थे, ये होते था। वो वाहन वाले भी होते हैं, बिकॉज़ उनको खुद को भी पता है कि वाहन का कैसा होता है कि यहाँ से बैठेंगे और वहाँ पे उतरेंगे। तो वो पैदल मतलब उसका जो कठिनाई है या उसकी जो मेहनत है, कष्ट है, वो वाहन में नहीं होते। वाहन में होती है 15 दिन, 18 दिन, 22 दिन की होती है। और पूरी पैदल परिक्रमा अगर आप करो और बहुत अच्छे से करो, सब कुछ मतलब शांति से, क्योंकि परिक्रमा आराम से करने वाली बात है। परिक्रमा दौड़-दौड़ के नहीं करनी है आपको, 10 मतलब हमें बहुत जल्दी पूरी करनी है, इसने 120 दिनों में की तो मैं 80 दिनों में करूँगा। तो उस परिक्रमा जो है ना वो खुद के लिए है। कि आप में जो बदलाव आते हैं, आप घूमते हो, हर रोज़ आपकी एनर्जी मूव होती है, आप हर गाँव में जाते हो, हर कई तरीके का वातावरण बदलता है, लोग बदलते हैं। तो आपकी जो जीवन का जो सफ़र जो है ना, वो एक परिक्रमा का सफ़र वो सेम ही है, क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और हम उसे पार करते हैं। तो जीवन का जो अनुभव वैसा ही होता है कि हम कठिनाई जब हमें आती है ना, तो हमें हमें उसे पार करके अच्छे से पार करके जाना है। तो ये सारी सीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं कौन हूँ? मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ? मैंने यहाँ पे किस लिए जन्म लिया है? और ये सृष्टि कैसी है? क्यों चल रही है? मेरा सृष्टि के लिए योगदान क्या है? मुझे क्या करना है? ये सब जानने के लिए ही परिक्रमा होती है। तो ये बात है। और ऐसा है कि काफ़ी लोग अब परिक्रमा करते कैसे हैं? तो परिक्रमा पूरी पैदल करते हैं काफ़ी लोगों से जिनसे होती है, तो उनकी पूरी पैदल होती है। वाहन से होती है। कुछ परिक्रमावासी क्या करते हैं कि गाड़ी खुद की लाते हैं, सामान उसमें रखते हैं और खुद विदाउट सामान चलते हैं, ऐसा भी होता है आजकल। और हाँ, और या फिर कुछ लोग उतना उतना ही होता है। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद चलते हैं और किसी दोस्त को या किसी को लेके आएँगे, मोटर बाइक पे अपना सामान लेके चलेंगे, तो वैसा भी होता है। मतलब लिटरली कुछ लोग ग्रुप में जाते हैं, कुछ लोग अकेले जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि परिक्रमा ये अकेले का सफ़र है। ये एक्चुअली ग्रुप में करने जैसा नहीं है, क्योंकि आप घर संसार छोड़ के आए होते हो, मित्र परिवार आपका पूरा जग संसार छोड़ के आए होते हो। आप सभी के साथ में ही जाएँगे तो फिर वो परिक्रमा नहीं है, वो मतलब लिटरली फिर वो आप उन्हीं के उसमें बंधे रहोगे। वो है तो परिक्रमा, लेकिन वो जो परिक्रमा का उद्देश्य जो है ना कि खुद को पहचानना, वो नहीं होता है। क्योंकि फिर वो गॉसिपिंग होती है, ये होती है, मनमुटाव होते हैं, किसी को कुछ हो गया, तो किसी को रुकना पड़ा, नहीं पड़ा, कि कोई लेट हो गया, कोई जल्दी आ गया, तो फिर वो कोई नहीं रुका तो उसके लिए गुस्सा, कुछ ये हुआ तो उसके लिए गुस्सा गुस्सा होते हैं लोग। तो एक्चुअल में परिक्रमा जो है वो अकेले ही करनी सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप सब कुछ भूलते हो, आप बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ आपको याद संसार आप एक्चुअल पहले कैसे रहता था ना कि हाँ, कोई भी संसार पे कोयला रख के निकलो, ऐसा मतलब था कि आप संसार छोड़ दो, अगर आप परिक्रमा में जा रहे हैं तो। ये बात होती थी। तो और अभी आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी लोग पूरा ग्रुप या गाँव से आते हैं या फिर फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स भी आप मतलब इस दुनिया में तो साथ में ही रहते हैं। तो जो भी आपका संबंध है वो आप वैसे ही मतलब वही कैरी करके लेके जाते हो, जितने भी मनमुटाव है, ये है, वो है, फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। तो परिक्रमा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अकेला इंसान करे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात क्या है ना कि हम जब चलते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको।
तो काफ़ी वो लोग आपके साथ चलते हैं। जैसे मेरे ब काफ़ी साथ होता था कि नहीं हमें आपके साथ चलना है और मैं हमेशा सबको बोलती थी कि नहीं मैं यहाँ परिवार बनाने नहीं आई हूँ, ये मेरा खुद का निजी सफ़र है। परिक्रमा ये खुद का हर एक का निजी सफ़र होता है। क्या है ना आप यहाँ के लोग के साथ चलो या कहीं और के लोगों के साथ चलो, मनमुटाव या विचारों में भेद तो होना ही है। हर एक के विचार मिलते न किसी के भी विचार मिलते नहीं हैं, किसी की भी ऊर्जा मिलती नहीं है। सब अलग-अलग, अलग-अलग ही होता है, तो किसी को फिर वो किसी के स्वभाव मिले ना मिले, किसी को आगे जाना है, किसी को रुकना है किसी को मैया के किनारे दर्शन ही लेने जाना है और किसी को आराम करना है, तो वो हर एक का अपना-अपना ये रहता है। फिर वो हो जाता है कि अरे! अरे! ऐसा कर लिया, अरे वैसा कर लिया, तो वो सारा जो मामला जो रहता है ना, वो संसार का ही हो जाता है अगर आप किसी के साथ चलते हो, अपनों के साथ या दूसरों के साथ। तो कोशिश में यही है कि अगर आप चले भी ऐसे तो अगर आप जहाँ पे रुके हो, मतलब अगर आश्रम में रुके हो तो आप साथ में आओ तो ठीक है, लेकिन अगर चलते हो तो चलते वक़्त आप अकेले-अकेले ही चलो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी परिक्रमा कैसा है कि काफ़ी बार को वो लोग बोलते हैं कि कैसे ना क्या कैसे करनी है मतलब क्या करना है परिक्रमा के वक़्त? तो परिक्रमा के वक़्त नाम स्मरण किया जाता है। काफ़ी बार मोस्ट ऑफ नर्मदे हर करते हैं। काफ़ी बार लोग अपने-अपने गुरु का आराध्य का नाम स्मरण करते हैं और सही देखा जाए ना, तो दिव्य शक्ति को किसी का भी नाम लो, कोई गुस्सा नहीं क किसी को गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि क्या है ना, दिव्य शक्ति ही है। मतलब हमारे तरफ से नाम अलग-अलग है, हम नर्मदा मैया बोल रहे हैं, हम भोलेनाथ बोल रहे हैं, हम श्री राम बोल रहे हैं या जो भी है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम बोलेंगे तो आपकी परिक्रमा सफल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तो यही समझती हूँ कि अगर आपकी पूरी हो गई है, हो रही है, तो वो नर्मदा मैया की ही इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या है ना कि नर्मदा मैया चाहती है वैसे ही होता है। आप अगर चाहोगे कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो नहीं होता है। आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही करूँगा या ऐसे ही करूँगी तो नहीं होती है वो। तो ये नर्मदा मैया ही कराती है। भले ही आपको कोई भी ये बोले नहीं है ये गलत है, ये सही है, तो नहीं है क्योंकि नर्मदा मैया को सबसे ज़्यादा पता है ना कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है। हम परिक्रमा नर्मदा मैया की कर रहे हैं। तो उन्हें अच्छा लगेगा तो वो कह रही है ठीक कर चला लेंगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वो फिर हमें झटके देंगी या फिर हमें कुछ ये होगा या फिर हमारी नहीं होगी। तो पूरा जो है निर्भर करता है नर्मदा मैया पे और इस बात पे और किसी को भी संदेह नहीं हो या अविश्वास नहीं हो सकता है कि हाँ, न ये नर्मदा मैया की इच्छा नहीं है, ऐसा है, नर्मदा मैया ये नहीं कर सकती या नर्मदा मैया वो नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है कि नर्मदा मैया अगर चाहिए तो राजा को रंक जैसे चलाए और रंक को राजा जैसे चलाए। है ना? काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि लोग तो आजकल ब्रांडेड शूज़ पहन के करते हैं। तो क्या है ना, एक तो न परिक्रमा ऐसी है कि एक तो बिना चप्पल के की जाती है। आजकल लोग चप्पल पहनते हैं। अगर चप्पल पहने तो फिर वो 500 की पहनो या वो 5000 की पहनो या 5 लाख की पहनो, चप्पल तो पहनी ही है। मतलब एक तो बिना चप्पल या चप्पल। अभी जैसे 500 के जो पहन रहे हैं वो उतने ही अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतने 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 पैसों के ले सकते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मज़बूत है तो वो भी बहुत अच्छी चप्पल पहने। तो ये मुझे तो कोई कारण नहीं लगता और दूसरी बात ये तो नर्मदा मैया की इच्छा है। अगर वो चाहे तो अपनी ब्रांडेड चप्पल भी गुम कर दे, तोड़ दे, चलो बिना चप्पल ही चलो, क्या करेंगे? कोई कुछ कर सकता है? और इस बात पे भी किसी को संदेह नहीं हो सकता या कोई अविश्वास नहीं दिखा सकता कि नर्मदा मैया ऐसा नहीं कर सकती है। नर्मदा मैया सब कर सकती है। आपकी जो अपनी जो परिक्रमा पूरी होती है ना पैदल, वो नर्मदा मैया आपके आराध्य जो है और जो गुरु है उनके इससे होती है और आपको जो कष्ट पड़ते हैं या न कष्ट नहीं पड़ते हैं, वो आपके कर्मों का फल होता है। आपके अच्छे कर्म हैं, तो आपको कष्ट नहीं पड़ेंगे। आपके बाकी कैसे कर्म हैं, उसके हिसाब से आपको वो परिक्रमा में वो जो कर्म हैं, वो भुगतने पड़ते हैं। ज्ञान बहुत मिलता है परिक्रमा में, मिलना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान ऐसे नहीं है कि कोई ज्ञानी ही लोग मतलब दिखने वाला हो उसी से मिलता है। मैं बहुत एक छोटी-सी ये शेयर करूँगी चीज़। हम गए थे जस्ट शूलपाणी में खप्पर माल था और वहाँ पे एक आश्रम था और वहाँ पे एक दिन मैं सेवा कर रुकी थी तो मैंने बोला नहीं, नहीं मैं सेवा करती हूँ और रोटी बेलने के लिए
वो सब मैं गई थी। तो वहाँ पे जो खाना बनाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि मैया मैं बिल्कुल भी पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं हमाल था पहले और बहुत दारू पीता था वगैरह, अब मैं नहीं ये सब कुछ करता। लेकिन मुझे एक बात, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता है कि एक गंदे पानी की बॉटल लो, उसको 1 महीना आप गंगा में रखो और 1 महीने के बाद निकालो, तो वो जो बॉटल के अंदर का पानी है वो साफ़ होगा। अगर 1 महीना रख के वो पानी साफ़ नहीं होता है, तो एक डुबकी से इंसान का शरीर कैसे निर्मल हो सकता है अंदर का? और बहुत सही बात, बहुत डीप, बहुत ही गहरी बात कही उन्होंने। तो ज्ञान है ना, वो किसी से भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं और ऐसे गले में मालाएँ डाली है और साधक है तो आपको उनसे ज्ञान मिले। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनसे ज्ञान ना मिले आपको, है ना? ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा क्या है और आपको क्या ज्ञान मिलना है। तो ये भी जो है ना वो जो डिसाइड करती है वो नर्मदा मैया करती है कि आपकी परिक्रमा कैसे होगी, आपको आपके कष्ट कितने होंगे, आपको क्या ज्ञान मिलेगा, आपको क्या अनुभव आएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब नर्मदा मैया डिसाइड करती है। अच्छा, एक और बात होती है इसमें कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ जगह छोटी लड़की या मैया दिख जाती है, तो सबको लगता है अरे! ये मैया तो नहीं है, मैया तो दर्शन तो देने ही दे रही है। दिक्कत क्या ब होती है पता है? मैया अगर दर्शन देगी या मैया आपकी परीक्षा लेगी ना, तो जब आप अकेले रहोगे तब लोगी। आप भीड़ में, झुंड में जा रहे हो और कोई आपको पानी पिला रहा है, वो मैया नहीं है। हाँ, वो पानी पिलाए जैसे ऐसा काफ़ी बार होता है, एक दूसरे-तीसरे दिन ही होता है। एक हमारे यहाँ हम गए थे और एक बूढ़ी बहुत बूढ़ी थी मैया थी। आई थिंक 80 साल की होंगी और वो सबको पानी पिला रही थी और सब लोग को अंदर से टेंशन हो रही थी कि अरे ये मैया तो नहीं है, परीक्षा तो नहीं ले रही है। तो वो सब उन उन सब ने उनको पैसे दिए। तो मैंने तो ये सोचा कि ये एक्चुअल तो ये हो नहीं सकता कि मैया सबको एक साथ दर्शन दिया, सबको एक साथ, क्योंकि सबकी ऊर्जा सेम नहीं रहती है ना, और सबको मैया क्यों दर्शन देगी एक साथ? मैया एक-एक को ही अगर अगर देनी है, दिव्य शक्ति अगर आपका ये करना है, दिव्य शक्ति को अगर आपको दर्शन देना है, तो वो आप अकेले में होगे तभी देंगी। लेकिन मैंने सोचा कि ये चाहे जो भी हो, लेकिन ये कर रही है, वो कुछ मिलने के इससे ही कर रही है कि ये लोग मुझे कुछ दें, तो मैंने उनको दे दिया था। तो ये बात है, लेकिन हाँ, मतलब ये नहीं है कि मैया है, मैया है। मैया वही है कि मैया सबके साथ, मतलब झुंड में किसी को दर्शन क्यों देंगी? देंगी तो आपको अकेले को देंगी, मुझे अकेले को देंगी, है ना? तो ये सारी बातें हैं। ये सीरीज़ अभी चल रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं दूँगी। तो तब तक के लिए नर्मदे हर।